अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। बहुत ही आसान तरीके से। इसमें ना हमें यखनी बनाने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा बर्तन गंदे करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 सालन वाला चम्मच डाल्डा घी। मैं घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पुलाव घी में ही बहुत टेस्टफुल बनता है। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 1 गिलास चावल। आधा किलो चावल मैं बना रही हूँ। तो मैंने 2 प्याज लेकर उसे मैंने ब्रीक स्लाइस में इस तरह कट कर लिया है। जितने हमारे प्याज़ों की कटिंग अच्छी होगी उतने ही हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन अच्छे होंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं होते, तो कटिंग का ध्यान रखा करें। एक ही साइज़ की जब कटिंग होती है तो प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन होते हैं। दूसरी बात ये कि आप ठंडे ऑयल में कभी भी प्याज़ों को ब्राउन ना करें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो प्याज तब ऐड करें। देखिएगा प्याज कितने अच्छे ब्राउन होते हैं और कितने क्रिस्पी बनते हैं। तो प्याज़ों को मैंने ब्राउन कर लिया। 2 प्याज मैंने यूज़ किए हैं, तो कुछ प्याज मैं निकाल लूँगी, वो रेसिपी में बाद में यूज़ करूँगी। ये जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। कुछ प्याज मैंने रहने दिए हैं। और अब इसी प्याज़ों में हम ऐड कर देंगे बीफ। मैं आधा किलो चावल ले रही हूँ, तो इसमें मैंने यूज़ किया है 1 किलो बीफ। तो ज़्यादा बोटियों वाले चावल मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बीफ यूज़ कर रही हूँ। तो आपको भी अगर ज़्यादा बोटियाँ पसंद हो तो आप ज़्यादा बीफ ऐड करें। तो बीफ का पानी खुश्क होने तक हम बीफ को पकाएंगे, क्योंकि जब बीफ का पानी ख़त्म हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे से हमारा पुलाव का टेस्ट आएगा। बीफ की एक अपनी स्मेल होती है कच्ची सी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब पानी खुश्क करके हम ऐड करते हैं। ये देखें हमारे प्याज कितने अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। बीफ का पानी ख़त्म होने तक इसको हम पकाएंगे, अच्छे से इसको पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हमने इसमें ऐड कर दिए हैं खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, लाल मिर्च है, ज़ीरा है और साबुत धनिया है। तो इस तरह आप पुलाव बनाएंगे तो बहुत टेस्टफुल बनेगा। यखनी पुलाव हम नहीं बना रहे, बट टेस्ट उसका सेम वैसा ही होगा। और इसमें मैंने ऐड कर दिया लहसुन, और 1 टमाटर मैंने ऐड कर दिया लार्ज साइज़ का, और 10-12 कलियां लहसुन की मैंने ऐड कर दी हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च भी जिसे कहते हैं, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। और 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया है। हल्दी हम इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चावलों को डार्क कलर देना चाहते हैं तो सारा कलर डिपेंड करता है प्याज़ों के कलर के ऊपर। प्याज लाइट रख लें, डार्क रखें तो वैसा ही चावलों का कलर आएगा। तो पानी काफ़ी है बीफ में। पानी खुश्क होने तक हम बीफ को पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून कुटा हुआ फ्रेश अदरक। जो फ्रेश अदरक लहसुन यूज़ किया जाता है ना, उसका टेस्ट ही बहुत कमाल का होता है। तो इसलिए आप भी फ्रेश अदरक लहसुन यूज़ किया करें हमेशा। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। इसको गलाने के लिए मैं पानी ऐड करूँगी, जस्ट गलाने के लिए। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 2 कप पानी ऐड कर दिया। इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा बीफ डूब जाए। तो बीफ डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डुबोना कि पक्का ही डूब जाए। बाद में आपको बीफ ढूंढना ही मुश्किल हो जाए कि हमारा बीफ कहाँ चला गया है। तो इसको हम प्रेशर देंगे तकरीबन 15 मिनट का। ये डिपेंड करता है कि आपका बीफ कैसा है। 15 मिनट में भी टेंडर अच्छे से हो जाता है और 20 मिनट में भी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बीफ को मैंने अच्छे से गला लिया है। बीफ का पानी भी खुश्क हो चुका है माशाल्लाह। तो अब हम इस स्टेज पर बीफ की, ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है माशाल्लाह। तो इसमें मैंने बीफ, मेरा छोटा बेटा है वो कह रहा है मम्मा मैंने बोटियाँ खानी है, तो इससे उन बच्चों को, तो मैं उनको कुछ बीफ निकाल कर दे दूँगी। ये मैंने अंदाज़े से कहा है कि 1 केजी मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ। घर का में पड़ा हुआ था, तो जो हम 1 किलो कहते हैं ना, तो तकरीबन वो 1.5-2 किलो हो जाता है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी, और बाकी में हम ऐड करेंगे पानी, और उसमें बनाएंगे हम अपना मज़ेदार सा पुलाव। तो माशाल्लाह हमारा बीफ जो भुना हुआ था, कुछ मैंने एक प्लेट निकाली है, बाकी में मैंने ऐड कर दिया है पानी 2 गिलास। 1 गिलास मैंने चावल बना रही हूँ तो 2 गिलास मैंने पानी यूज़ किया है। आप 1.5 गिलास भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे चावल सॉफ्ट पसंद है। हमारे घर में चावल सॉफ्ट पसंद किए जाते हैं। पुलाव जितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है
ये भी नहीं कि हलवा बना हो, बट वो उसका दाना भी अकेला अकेला हो और पुलाव भी सॉफ्ट हो, तो उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। तो इस स्टेज पर हम नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो हम ऐड कर सकते हैं। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है पानी में, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने भीगे हुए राइस। चावलों को मैंने 10-15 मिनट के लिए पहले भिगो कर रख दिया। तो मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड के राइस यूज़ कर सकते हैं जिस पे आपको एतमाद हो कि ये अच्छे बनते हैं। जितनी अच्छी राइस की क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा हमारा पुलाव बनेगा। ये कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, अगर इनके बारे में आप जान लें, आपको इन्फॉर्मेशन हो, तो आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। और मैंने दूसरी तरफ ऐड कर दिए हैं भीगे हुए चावल, और चावलों को अब हम इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। मैंने कुकर से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिए हैं अपने चावल, ताकि इसको दम लगाना ईजी हो जाए। अब चावलों को हम पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको लगाएंगे दम। ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो रहा है, तो हम इसको लगाते हैं दम। बिल्कुल कंप्लीट पानी भी पुलाव का खुश्क करके दम नहीं लगाते, तो भी पुलाव अच्छा नहीं बनता। हल्का सा पानी रहे ना तो दम लगा दें तो बहुत खिला खिला पुलाव बनता है। जो प्याज मैंने रखे हुए थे वो मैंने दम लगाते वक्त ऐड कर दिए हैं। इससे जब हम पुलाव खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्रंची क्रंची फील होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। 10 से 15 मिनट का दम लगाएं और मज़ेदार सा पुलाव एंजॉय करें। मौसम अच्छा बना हुआ था, बादल बने हुए थे, तो मैंने पुलाव बनाया। यकीन जाने बहुत मज़ा आया। तो आप भी बनाएं, जब मौसम अच्छा हो तो पुलाव, मौसम अच्छा हो ऊपर से पुलाव हो तो क्या बात है। माशाल्लाह पुलाव हो चुका है हमारा तैयार। मैं करती हूँ इसको डिश आउट। आप इसे रायता बनाएं, ऐसे खाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, टिकटॉक पर भी देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।